हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस और उसी में आज आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब है पोषण। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन या जिसको कहा जाता है पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन या जिसको कहते हैं पोषण। ठीक है, इस पोषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन या परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, फिर कुछ न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, पोषक तत्व। पोषक तत्व, फिर उसके बाद मूव करेंगे प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस। इसी के अंदर देखेंगे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। फिर आगे मूव करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या जिसको कहते हैं पोषक। ठीक है, पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार। इस पोषण के प्रकार के अंतर्गत हम देखेंगे एक तो पौधों में पोषण। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, पौधों में या पौधे में पोषण किस प्रकार से देखने को मिलता है, पौधे किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं जंतु में न्यूट्रिशन, जिसको एनिमल न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है जंतु में पोषण। जंतु में पोषण। ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन जंतु में पोषण, और दूसरा प्लांट न्यूट्रिशन जिसमें पौधों में पोषण। चलिए,
उसके बाद कुछ कुछ और जो है वो हम देखेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कुछ ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। फिर आपका जो है वाटर, पानी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो पोषण या न्यूट्रिशन की हम क्या करते हैं, परिचय हम देख लेते हैं। देखिए, पोषण और न्यूट्रिशन कहने का मतलब है, पहले आप समझिए, न्यूट्रिशन या पोषण कहने का मतलब है कि जीवों में ऐसी क्रिया, ठीक है, जीवों की ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत आप पाएंगे कि वो उनके शरीर का विकास, उनके शरीर का डेवलपमेंट, ठीक है, उनके शरीर की वृद्धि के लिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, ठीक है। उनके शरीर के लिए किसी भी जीव जंतु हो या किसी भी पेड़ पौधे हो, ठीक है, उनके शरीर के लिए, उनके शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए क्या जरूरी होती है, कुछ तत्व जरूरी होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसी क्रिया को जो पोषण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे तत्व जो वो ग्रहण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पोषक तत्व। चलिए, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम अगर देखें, परिचय, चलिए, तो मैंने क्या कहा, जीवों की ऐसी क्रिया, ठीक है, जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, कहने का मतलब ग्रोथ, विकास कहने का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, विकास एवं जय क्रियाएं हेतु, जय क्रियाएं हेतु आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करने का, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करने की विधि या करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारे शरीर के लिए वृद्धि के, ठीक है, हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और जय क्रिया कहने का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं, ठीक है, जैसे कि चलना, दौड़ना, कार्य करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जय क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाओं के लिए भी हमें क्या होती है, पोषण की जरूरत होती है। चलिए, इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण किसके अंतर्गत होते हैं, पोषक तत्व, ठीक है। जब हम पोषक तत्व लेंगे, पोषक तत्व, ठीक है, चलिए, जीवों द्वारा ग्रहण की जाने वाली, जीवों द्वारा, ठीक है, जीवों द्वारा ग्रहण की जाने वाली भोज्य पदार्थ, ठीक है, क्या है, भोज्य पदार्थ,
पोषक कहलाते हैं। पोषक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर क्या करेगा। ठीक है, हमारा शरीर क्या करेगा, उसका यूज करेगा, ऐसे पोषक तत्वों का यूज करेगा, और पोषक तत्वों का यूज करके, ठीक है, अपने शरीर के विकास, वृद्धि और जय क्रिया जैसी, ठीक है, की आवश्यकता पूरी करेगा, ग्रहण करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। चलिए, और पोषक तत्व का मतलब है कि ऐसी, ठीक है, जीव द्वारा ली जाने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी वर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या है, परिचय। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पोषक तत्व के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पोषक जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इस पोषक या इस न्यूट्रिएंट्स को हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक जिसको कहा जाता है कार्बनिक पोषक। क्या कहते हैं, कार्बनिक पोषक। और दूसरा जिसको बोला जाता है अकार्बनिक पोषण। ठीक है, अकार्बनिक पोषक। कार्बनिक पोषण जिसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोला जाता है। अकार्बनिक पोषण जिसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। चलिए, तो पोषक के अंतर्गत ये दो भाग है। एक जो है कार्बनिक पोषक जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा अकार्बनिक पोषक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो पहली बात, ये कार्बनिक अकार्बनिक क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, ऐसे पोषक तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसको हम क्या करते हैं, कार्बनिक पोषक। और ऐसे पोषक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित न हो उसको अकार्बनिक पोषक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, कार्बनिक पोषक के अंतर्गत एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा। तीसरा प्रोटीन। और चौथा विटामिन्स। क्या है, विटामिन्स। वहीं पर अकार्बनिक पोषण की बात करें तो आपके जो है खनिज लवण है। ठीक है, क्या है, खनिज लवण है। ठीक है, साथ ही साथ कैल्शियम और जो है पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे तत्व है जो अकार्बनिक तत्व है। ठीक है, साथ ही साथ आपके जल। ठीक है, क्या है, जल। ये जो तीन ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं वृहद पोषण। इसको क्या कहा जाता है, वृहद पोषण। क्या कहते हैं,
वृहद पोषक तत्व या पोषक। और यहाँ पर देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक। क्या कहा जाता है इसको, सूक्ष्म पोषक। ठीक है, चलिए देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी हम इस चीज की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, जिसे हमने पाचन में हमने पढ़े थे, ये सभी बातें। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और सेल में जाके वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम इसकी भी चर्चा की थी। फिर वसा जो है, ठीक है, वसी अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर जो है प्रोटीन जो है आपके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से चर्चा हमने उसमें भी किया था, किसमें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हमारा डाइजेशन होगा। ठीक है, हमारा शरीर ऐसी जो है पोषक तत्वों को इसी फॉर्म में जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए कन्वर्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसीय अम्ल में, या फिर फैट जो है फैटी एसिड में, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन इसको डिटेलिंग से हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अलग टॉपिक, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, ठीक है, इनका अलग टॉपिक आएगा। और विटामिन का जो है एक अलग से पार्ट हम लेके आएंगे। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को तो पढ़ेंगे ही इसी के अंतर्गत, लेकिन विटामिन का जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जो है किसमें, अलग से टॉपिक में। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, कार्बनिक पोषक, जिसमें कार्बन की क्या होती है, उपस्थिति होती है। ठीक है, वहीं अकार्बनिक में खनिज लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, फास्फोरस, इन सभी की जरूरत होती है। इनको हम क्या कहते हैं, कार्बन। तो हमारे शरीर के लिए बेसिकली कहा जाए, हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, ठीक है, जैव क्रियाओं करने के लिए जितने भी चीजें देख रहे हैं वो उसी मात्रा में क्या होती है, ठीक है, जरूरत होती है। मैंने लिखा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को वृहद पोषक। वृहद पोषक कहने का मतलब है ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक जिसमें हमें लेने के लिए, ठीक है, ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ऐसे जो है पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो हमें हमारे शरीर के लिए कम जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, खनिज। ठीक है, और ये सब कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस वगैरह। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म पोषक की कैटेगरी में डाले हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को हम वृहद पोषण की कैटेगरी में डाले हैं। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, ये भी सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत आते हैं, विटामिन। ठीक है, तो ये हो गए। अगर मैं जल की बात करूं, जल या H2O की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है, मान के चलिए आपसे पूछा जाता है कि अगर आप जो है 2 गिलास पानी पीते हैं, 3 गिलास पानी पीते हैं, मान के चलिए, ठीक है, तो अगर 2 गिलास पानी पीते हैं, या नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, ठीक है, तो एक गिलास पानी पीने से आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलेगी भाई, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, याद रखिए, आप पूरा ड्रम भर पानी पी लिए, ठीक है, फिर भी से आपको 0 कैलोरी, जो है किलो कैलोरी क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इससे याद रखिए, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलता, इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा नहीं मिलता। ठीक है, आप पूरा ड्रम भर उठा के पानी पी लीजिए,
लेकिन बात यह है कि ये पोषक तत्व में ये क्या कर रहा है भाई, ये जल जो है, ये H2O पोषक तत्व में क्या कर रहा है, जब हमें एनर्जी ही नहीं देगा, जब हमें जो है क्या नहीं देगा, ऊर्जा ही नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे में पोषक तत्व के अंदर ये क्या कर रहा है जल। तो जल की क्यों आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए। तो जल के बारे में हम जानते ही है, डिहाइड्रेशन को क्या है कि कमी को दूर करता है पहली बात। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि याद रखिए जो जल है, ठीक है, जो पानी है, जल है, वो पाचन में काम आता है, डाइजेशन में काम आता है, डाइजेशन में कार्य करता है। इनके बगैर डाइजेशन जो है पूरी तरह से सफल नहीं होगी। पाचन में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है, कार्य करता है। अब जैसे कि मैं बोलूं एक एग्जांपल से आप समझेंगे कि जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से, ठीक है, इसी पेज में समझा दूंगा। ठीक है, ये क्या है, यह दीपक है, ठीक है, दीपक इस प्रकार से जल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये किसके समान कार्य करता है, ये जल जो है किसके समान कार्य करता है। यहाँ जो प्रेजेंट है तेल है, यहाँ जो प्रेजेंट है ऑयल है, ठीक है, उसकी तरह ये क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। दीपक में आप देखे होंगे, दीपक का जो बत्ती है, ठीक है, इस प्रकार से जो बत्ती निकली होती है वही क्या होता है, ठीक है, जलता है, ठीक है। वही क्या होता है, दीपक में ये जो बत्ती होती है वही क्या होता है, जलता है, ठीक है। और यहाँ के जो स्थान पर स्थित जो ऑयल है, ठीक है, वो क्या कर रहता है, इसको जलाने का कार्य करता है। अगर यहाँ पर ऑयल नहीं होगा, यहाँ पर तेल नहीं होगा, तो क्या दीपक जलेगा, जाहिर सी बात है दीपक नहीं जलेगा, ठीक है, बुझ जाएगा, ठीक है। तो ऑयल का कार्य क्या है, ठीक है, इस दीपक को जला के रखने का कार्य है, इस दीपक को कंटिन्यूसली जलाने का कार्य है। भले वो जल नहीं रहा है, ठीक है, मैंने क्या कहा, ऑयल भले ही जल नहीं रहा है, लेकिन ये दीपक को जलाने का क्या करता है, कार्य करता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो जल है वो भले ही डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जल का जो है डाइजेशन नहीं होता भले ही, लेकिन डाइजेशन में वो क्या करता है, हेल्प करता है, डाइजेशन में सहायक करता है, पाचन में सहायक करता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर आपके जो है बॉडी में, ठीक है। जल डिहाइड्रेशन को बचाता है, पाचन में कार्य करता है, तो ये याद रखिए। तो मैंने कहा कार्बनिक पोषक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन देखने को मिलेगा। आज इसमें से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट बृहद पोषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। खनिज, लवण, कैल्शियम ये वगैरह जो है सूक्ष्म पोषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम बातें किए, ठीक है। तो ये हो गया पोषक क्या होते हैं, ठीक है, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ किसकी, टाइप्स ऑफ जो है पोषण की। प्रकाश संश्लेषण थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पोषक के प्रकार, पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है।
चलिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। और पोषण के प्रकार में हमने बात की थी दो टाइप के प्लांट जो है क्या पोषण, ठीक है। एक जिसको हम कहते हैं प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको कहा जाता है पौधों में पोषण, पौधे में पोषण। और दूसरा एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या है? एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जंतु पोषण। क्या कहा जाता है? जंतु पोषण। इस प्लांट जो है न्यूट्रिशन को हम फिर से कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। फिर से इसको कैटेगराइज करेंगे तो पाएंगे इसके कुछ और प्रकार है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो आपको स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा जिसको कहते हैं विषम पोषण, इसको लिख ही लेते हैं। चलिए, इसको इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। मैं एन लिख देता हूं। फिर दूसरा विषम पोषी या विषम पोषण। इसको बोला जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एंड फॉर न्यूट्रिशन। थर्ड जिसको बोलते हैं विशिष्ट पोषण। क्या बोला जाता है? विशिष्ट पोषण। और विशिष्ट पोषण जिसको कहा जाता है स्पेसिफाई न्यूट्रिशन। चलिए, इस विषम पोषी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस विषम पोषण का भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, परजीवी, परजीवी पादप, ठीक है, पैरासिट, पैरासिटिक प्लांट। क्या है? पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पादप। और दूसरा जो है विषम पोषण में मृतोपजीवी पादप, ठीक है। ये सब क्या है हम देखेंगे, ठीक है। मृतोपजीवी पादप, सेप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है। क्या है? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, जिसको कहा जाता है मृतोपजीवी पादप। चलिए, वहीं पर हम बात करें यदि किसकी, जंतु पोषक की, जंतु पोषण की, तो जंतु पोषण में हम पाएंगे एक तो
चलिए, इसके अंदर आपको देखने को मतलब पूर्ण भोजी पोषण, ठीक है, पूर्ण भोजी पोषण, ठीक है, होलॉजिक न्यूट्रिशन, दूसरा परजीवी परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा मृतोपजीवी पोषण। क्या है? मृतोपजीवी पोषण। सेप्रोफैटिक और जो है न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम चलेंगे पोषण के प्रकार, जिसमें प्लांट में हम देखेंगे, ठीक है, पहले फिर हम जो है एनिमल में देखेंगे। चलिए, मनुष्य किस में आता है भाई, बताइए? मानव, मनुष्य, एनिमल, जो न्यूट्रिशन, इनमें से किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? वो आता है आपके पूर्ण भोजी पोषण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम बात करें पोषण के प्रकार। अब पोषण के प्रकार में जो सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों में पोषण या प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहला है प्लांट न्यूट्रिशन। क्या है? प्लांट न्यूट्रिशन या पौधों में पोषण। ठीक है, चलिए, और उसमें से सबसे फर्स्ट है वो क्या है? स्व पोषण। क्या है? स्व पोषण। ऑटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। स्व पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, स्व पोषण क्या कर रहे हैं? चलिए, प्लांट न्यूट्रिशन में पौधों में पोषण में स्व पोषण के अंतर्गत 2 मिनट वेट करिए।
चलिए, हम कहाँ हैं? प्लांट न्यूट्रिशन, पौधों में पोषण। ठीक है, पौधों में पोषण, और इसमें से सबसे फर्स्ट है स्व पोषण। ठीक है, ठीक है, क्या है? स्व पोषण। देखिए, स्व पोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये है कि ऐसे पौधे, ठीक है, हम किसकी बातें कर रहे हैं? पौधों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषण के कैटेगरी में कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वपोषण के कैटेगरी में कहते हैं। और ऐसे जो है जीव, ऐसे जीव जो भोजन तैयार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जाहिर सी बात है, तो खुद से कौन बनाएगा भाई? खुद से हम तो नहीं बनाएंगे, पौधे। ठीक है, तो कौन बनाएगा? पौधे बनाएंगे। और किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो है भोजन तैयार करता है। ठीक है, और इस क्रिया को हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक है, चलिए, पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, या उस प्रक्रिया को स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को, ठीक है, और ऐसे जीव या पादप, ठीक है, जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं, स्वयं भोजन तैयार करते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल आप जानते हैं किसकी सहायता से? कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं? पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्वपोषण के अंतर्गत यह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट हो गया स्वपोषण। विषम पोषण की हम बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसको मैंने कहा था प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण मैं अभी स्टार्ट करूँ क्योंकि समय हो चला है। पौधे में हम बात कर रहे हैं, पौधे जो है स्वयं भोजन बना रहे हैं। ठीक है, और किसकी वजह से, किसकी सहायता से? वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, फोटोसिंथेसिस की सहायता से। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस
पहले पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस होने के बाद आप जो है विषम पोषण में हम बात करेंगे। चलिए, तो क्या है फोटोसिंथेसिस वो देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, या जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। या प्रकाश संश्लेषण। चलिए, अगर इस प्रकार से कोई पौधा है, चलिए ये इस प्रकार से पौधा है। अब देखिए, पौधे को जो है भोजन बनाने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है, और इस तरफ आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, ये क्या है, सन या सूर्य, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, सूर्य का ये क्या है, प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। मैंने कहा और जो पौधे हैं, ठीक है, क्या है, पौधे हैं वो स्वयं भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। और ऐसे पौधों को जो वो स्वयं भोजन तैयार करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जाहिर सी बात है। अब प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम भोजन बनाएंगे, ठीक है, हम भोजन बनाएंगे तो जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है, तो कितना जो है सब्जी रहेगा कितने लोगों के लिए, ठीक है, कितना जो है दाल रहेगा, ठीक है, कितना जो है चावल रहेंगे, ठीक है, और ये सभी हम क्या कर लेते हैं पूरा जो एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो है घर के मेंबर के हिसाब से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जब भोजन तैयार करते हैं, पौधे जब भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या जो है चीज़ें ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो एक तो ज़रूरी है आपका जो देखने को मिलता है वो है आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, और जिसको 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी होती है, ठीक है। वहीं पर 12 मॉलिक्यूल आपका क्या देखने को मिलता है, H2O देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है। और ये मिलकर और किसकी सहायता से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, और साथ में, ठीक है, क्लोरोफिल पर्णहरित, क्या है, क्लोरोफिल पर्णहरित, पर्णहरित जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। समझिएगा, पहले रिएक्शन समझ लेते हैं एक एक करके। पर्णहरित, और इनकी सहायता से, ठीक है, पर्णहरित में क्या होता है, पर्णहरित में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा
और सूर्य प्रकाश की सहायता से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर ये तैयार कर लेगा C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। C6H12O6 किसका निर्माण करता है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, कोस। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। और वहीं पर जो और अन्य उत्पाद बनते हैं वो 6 मॉलिक्यूल किसका रहता है, पानी बनेंगे, और 6 मॉलिक्यूल जो है आपके ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे तो हम रिएक्शन देख लिए कि ऐसी जो है जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जरूरत कहाँ कहाँ से पूरी होती है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में उपस्थित, ठीक है, जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड एवं वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करेगा, इन्हीं पेड़ पौधे द्वारा किया जाएगा। पहली बात है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति हो गई, पूर्ण हो गई। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो पानी है, H2O है, पानी है 12 में मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भाई 12 मॉलिक्यूल क्या है, पानी है, H2O है। तो इनका जो है इनकी पूर्ति कहाँ से होगी, तो इनकी पूर्ति होगी यहाँ पर स्थिति। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रोमनुमा क्या देखने को मिलती है, संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप इस प्रकार से फिर से ये कई भागों में क्या है, ये जड़ जो है, ठीक है, कई भागों में इस प्रकार से क्या होता है, निकले रहते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार की जो है संरचना होती है, इसको क्या है, रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या है, रूट हेयर। क्या बोला जाता है भाई, रूट हेयर। मैं इधर लिख देता हूँ, इधर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है आपका रूट हेयर। इन्हीं रूट हेयरों से क्या होती है, एक क्रिया होती है। ठीक है, और इस क्रिया का नाम है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, और कैपिलरी एक्शन नामक एक क्रिया की वजह से, ठीक है, ठीक है, जाइलम नामक जो है टिश्यू, ठीक है, जाइलम नामक जो है टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम हम पढ़े हैं पौधे में। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम द्वारा क्या किया जाता है, इन्हीं जल को इन्हीं पानी को रूट हेयर के द्वारा, ठीक है, खींचता है। ठीक है, रूट हेयर के द्वारा खींचता है और आगे ले जाता है। तो जाहिर सी बात है, आगे कहाँ ले जाएगा भाई, पत्तियों में ले जाएगा। कहाँ पर, पत्तियों में। और पत्ती में क्या मौजूद होता है, यहीं पर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है, पर्णहरित। क्या होता है, पर्णहरित। ठीक है, क्लोरोफिल या पर्णहरित देखने को मिलता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो क्लोरोफिल, पर्णहरित, और यहीं पर इनकी मौजूदगी के कारण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की मौजूदगी के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्या बना लेता है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इसका जो है जल ले जाने का कार्य क्या करे, उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं जाइलम। ठीक है, जल ले जाने का कार्य करने वाले, ठीक है, ऐसे वाहक को, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वाहक है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जाइलम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, H2O को क्या करेगा, जल को क्या करेगा, इसी जड़ से, ठीक है, इसी रूट हेयर से, इसी जड़ से नीचे से लेकर ऊपर जहां पर उसकी जरूरत होगा पूरी तरह से क्या करेगा, पहुंचा दिया जाएगा।
ठीक है। और ये एक्शन होती है, मैंने कहा, जिसको कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसको ले जाने के लिए एक एक्शन की जरूरत होती है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, क्या है? कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन शायद इसको हिंदी में केशिकत्व ऐसा कुछ कहा जाता है, ध्यान नहीं है, लेकिन यही है शायद, केशिकत्व, जो भी मुझे आइडिया नहीं है, इंग्लिश में याद रखिए। ठीक है, केशिकत्व जो प्रक्रिया क्रिया जो भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व की प्रक्रिया का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीजें, ठीक है, ऐसी एक्शन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी चीजें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करे। ठीक है, क्या करे? ये क्या करता है? ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, विपरीत अगर किसी को ले जाया जाता है, ठीक है, कि विपरीत ले जाने की क्रिया, ले जाने की क्रिया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ और जो है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का जो है क्रिया, वो कहाँ पर लगेगी? वो नीचे होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के कारण ही हम क्या है, अभी जमीन पर चल रहे हैं, नहीं तो कहीं पर जो है लटके रहते, उड़ते रहते। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे लगता है, और नीचे लगे के जाहिर सी बात है, तो हम उठा क्या रहे हैं? उसको ऊपर ले जा रहे हैं। जाइलम द्वारा H2O को, पानी को क्या कर रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर ले जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। तो ऐसे क्रिया जहां पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और इसी कैपिलरी एक्शन क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? रूट हेयर से, ठीक है, नीचे मौजूद जो जल है, ठीक है, यहाँ पर मौजूद जो H2O है, यहाँ पर मौजूद जो जल है, इसी H2O को, इसी जल को जाइलम द्वारा क्या किया जाता है? इसी पत्ती के पास ले जाया जाता है जहां पर्णहरित मौजूद हो, क्लोरोफिल मौजूद हो। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है? बनाया जाता है किसको? भोजन को, ग्लूकोज को। चलिए, हम कहाँ थे? ग्लूकोज का ये क्या कर लिया? निर्माण कर दिया। अब देखिए, ग्लूकोज का निर्माण तो हो गया है। अब ग्लूकोज के निर्माण करने के बाद ये क्या करेगा? ठीक है, इसको खुद तो नहीं रखेगा। ठीक है, ये पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, ठीक है, जहाँ पर पत्तियों पर ये पर्णहरित जो है, ठीक है, हरी जो वर्णक है, पर्णहरित है, यहाँ पर जो है किसका निर्माण किया? ग्लूकोज का निर्माण किया। ग्लूकोज का निर्माण करने का मतलब खुद का भोज्य पदार्थ। हम जब भोज्य पदार्थ लेते हैं तो वो भी ग्लूकोज में क्या करता है? जो है तब्दील होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने कहा। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, तो उसी मात्रा में तो हम नहीं लेते, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं लेते, उसको तोड़ते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम बात किए थे, उसको तोड़ते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब वो जाता है तो ग्लूकोज के रूप में आप क्या करते हैं? सेल में प्रेजेंट होता है। और बाद में यही जब टूटता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज टूटने से हमें एनर्जी देता है। ये और जो है मनुष्य की बात हुई, ह्यूमन की बात हुई, ठीक है, जंतु की बात हुई। लेकिन पादप में जो चीज बना हुआ है, अब भाई अकेला तो नहीं खाएगा। ठीक है, अगर आप किचन में, ठीक है, कि जो मम्मी बहन किचन में खाना बनाती है तो सबको सर्व करेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, घर के मेंबर्स जितने हैं सबको सर्व करेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर सबको सर्व करना पड़ेगा, सबको जो है ऊर्जा की जरूरत है अपने वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। किसकी जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। कहने का मतलब ग्लूकोज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पोषण की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा? इसी ग्लूकोज को, ठीक है, इसी ग्लूकोज को
फिर से अब देखिए सभी स्थानों पर क्या करेगा, ले जाने का कार्य करेगा। तो एक और वाहक होगा, ठीक है, क्या करेगा, एक और वाहक होगा जो सभी स्थानों पर ले जाएगा, और उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। हिंदी में भी इसको फ्लोएम बोला जाता है। जाइलम, इसको भी हम क्या है, जाइलम ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम भी क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कहाँ पर, फोटोसिंथेसिस में। तो जहाँ पर जाइलम जो है खनिज लवण H2O को नीचे से ऊपर ले जाता है, और जो भोज्य पदार्थ बना हुआ है, बने हुए भोज्य पदार्थ को उस पत्ती में बने जो भोज्य पदार्थ, उस क्लोरोफिल उपस्थित जो पत्ती में बने भोज्य पदार्थ को फिर से मंड के रूप में वो क्या करते हैं, संचित करते हैं पहले, ठीक है। भोज्य पदार्थ को मंड के रूप में क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है फ्लोएम के द्वारा, ऐसे वाहक के द्वारा, ऐसे फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, इस पत्तियों से, ठीक है, जितने भी पार्ट में जरूरत है वहां तक वो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो बातें ये हो गए, किसकी किसकी बातें हो गई। अब तो हम देख लिए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड H2O भी हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी हो गया, बातें हो गई इसकी। अब बच गए दो, ठीक है, एक बच गया आपका ऑक्सीजन और दूसरा बच गया फिर से पानी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है किसके लिए लाभदायक है, जंतुओं के लिए, ठीक है, जंतुओं के लिए। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जंतुओं के लिए क्या है, लाभदायक है, जंतुओं के लिए ये प्रेजेंट है, और इनकी सहायता से हम जीवित हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है भाई साहब, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपका इकोसिस्टम जो है वो क्या रहेगा, और जो है मेंटेनेंस रहेगा, ठीक है। इकोसिस्टम समझते हैं ना, पारिस्थितिक, आपका जो वातावरण है, आएगा एक टॉपिक आएगा इकोलॉजी, उसमें हम बात करेंगे इकोसिस्टम वगैरह की, ठीक है, वो अब धीरे धीरे से आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो प्रॉपर जो है मेंटेन रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और इन्हीं के साथ हम क्या है, जीवित हैं। तो ऑक्सीजन की बात हो गई। और दूसरा, ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि पानी बच गया भाई साहब, ठीक है। हमने भोजन बना लिए, भोजन तैयार कर दिए, भोजन सभी जगह सर्व कर लिए, ऑक्सीजन भी जो है जानवरों को, सॉरी, जंतुओं को भी हमने दे दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जो जल का क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, जल का क्या होगा, इस पानी का क्या होगा। क्योंकि जो पौधे हैं, इस पौधों में जो है जल का कोई मतलब नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर जल इसके लिए वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। वो तो भोजन बनाने के लिए तो ले गए, लेकिन जो उत्पाद बना है, भोजन बनाने के बाद जो उत्पाद बने हैं, उस जल का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उस जल का वो कुछ नहीं करेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, कहने का मतलब इसका पेड़ पौधे क्या करता है, तो इसका पेड़ पौधे ये करेगा भाई साहब कि यहाँ पर आप इस प्रकार से संरचना आप देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, पत्ती है, ठीक है, लीफ है, पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती, इस लीफ में आप देखेंगे इस प्रकार की छोटे छोटे क्या देखने को मिलता है, छिद्र बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या देखने को मिलता है, छिद्र देखने को मिलता है, क्या है, छोटे छोटे छिद्र। और इसी छिद्र को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या इंग्लिश में स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा या कहा जाता है रंध्र, ठीक है। और इस रंध्र की सहायता से, इस स्टोमेटा की सहायता से हम क्या करेंगे, इसी जल को, ठीक है, इसी जो जल है, इसी जल को हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इसी जल को वापस भेज देते हैं वायुमंडल को, ठीक है।
तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, जल को वायुमंडल में विस्थापित कर देते हैं, वायुमंडल में भेज देते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ठीक है, पानी को, बचे हुए पानी को, ठीक है, बचे हुए H2O को, पानी को, ठीक है, रंध्र की सहायता से, रंध्र की सहायता से वायुमंडल में वाष्प करने की प्रक्रिया, वाष्प करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, यह कहते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है रंध्र की सहायता से, स्टोमेटा की सहायता से हम क्या करते हैं? रंध्र की सहायता से वायुमंडल में क्या करते हैं? वाष्प कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं। प्रॉपर मैंने जो है कार्बन, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की जो है क्रिया मैंने प्रॉपर जो है समझाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करता है, ये भोजन बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका स्वपोषण के बाद हम बात करेंगे किसकी? विषम पोषण की। और विषम पोषण के दो भाग है, एक परजीवी पादक और दूसरा मृतोजीवी पादक। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट है विषम पोषी। क्या कहते हैं? विषम पोषी। दूसरा विषम पोषी। ठीक है, या जिसको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक।
क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी। चलिए, इस विषमपोषी के अंतर्गत हमने ये कहे कि यहाँ पर दो प्रकार के देखने को मिलता है। एक आपका जो है मैंने कहा परजीवी, ठीक है, एक परजीवी, ठीक है, परजीवी पादप, पैरासिटिक प्लांट, और दूसरा मृतोपजीवी पादप। क्या है? मृतोपजीवी पादप, ठीक है, सैप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है, सैप्रोफाइटिक प्लांट या मृतोपजीवी पादप। चलिए, क्या क्या है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। देखिए, पहले समझ लेते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है? मृतोपजीवी का। परजीवी का मतलब है कि पहले बात तो विषमपोषी, ठीक है। विषमपोषी का मतलब ये है कि ऐसे जीव या ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे जीव या ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, ठीक है, अपने भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, वो दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो इस ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को विषम पोषी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। और ऐसे जीव को विषम पोषी और ऐसे जो है क्रिया को विषम पोषण कहते हैं, ठीक है। ये विषम पोषण है, विषम पोषण, ठीक है। तो ऐसी क्रिया को हम विषम पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो ऐसे प्रक्रिया करते हैं उसको हम विषम पोषी कहते हैं। और इसके दो टाइप है, एक परजीवी पादक और दूसरा मृतोपजीवी पादक। परजीवी पादक कहने का मतलब है, ठीक है, कि ये प्रॉपर जो है दूसरे पर ही प्रॉपर क्या है? डिपेंड रहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दूसरे जो है जीव और जंतुओं पर, जो है जीव जंतु पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी पादक। खुद भोजन नहीं तैयार करेंगे, ठीक है, खुद भोजन तैयार नहीं करेंगे, हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे कि भाई साहब वो भोजन बनाएगा, ठीक है, तो भोजन बनाएगा तो उस भोजन को हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे, हम तो भोजन नहीं बनाएंगे। तो ऐसे जो है पौधे, ऐसे जंतु, ठीक है, ऐसे जो है जीव, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी पादप कहलाते हैं। मृतोपजीवी पादक, ठीक है, मृतोपजीवी पादक कहने का मतलब जो सड़े गले हैं, ठीक है, जो सड़े गले पदार्थ हैं, ठीक है, जो मृत हो चुके पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थों का जब सेवन करते हैं, ऐसे पदार्थों को एज अ भोज्य पदार्थ के रूप में, एज अ न्यूट्रिशन के रूप में वो लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पादक, ठीक है। चलिए, इसको अगर लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे पादप जो भोजन के लिए, ठीक है, भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे, ठीक है, जीवित पौधे एवं
जंतुओं पर आश्रित रहते हैं। जंतुओं पर क्या कहते हैं, जंतुओं पर आश्रित रहते हैं या डिपेंड रहते हैं, आश्रित या रहते हैं या डिपेंड रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी पादप कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप प्रॉपर आप समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक पौधा जिसका नाम है सॉरी अमर बेल। ठीक है, क्या है, अमर बेल, पेड़ नहीं भैया, बेल है। ठीक है, अमर बेल। तो अमर बेल नामक जो है सॉरी पौधा जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अमर बेल इनके अंतर्गत इस प्रकार से क्या होगा, लिपटा रहता है। ठीक है, क्या है ये, अमर बेल है, क्या है ये, इस प्रकार से क्या होता है, लिपटे रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अमर बेल, देखिए ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, और ये अमर बेल है जो इस प्रकार से लिपटा रहता है। अब देखिए परजीवी का मतलब मैंने कहा कि वो खुद तो भोजन तैयार नहीं करते, दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, जैसे पिछले में मैंने कहा, तो पेड़ पौधे इस प्रकार से भोजन तैयार करते हैं, अपना अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं ये है कि ये तो पेड़ पौधे भोजन तैयार कर रहा है खुद से, लेकिन इससे लिपटा हुआ जो है क्या है, अमर बेल है। अमर बेल क्या करता है, ऐसे पेड़ पौधे से क्या कर लेता है, इनके भोज्य पदार्थ को क्या कर लेता है, चुरा लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसको खा जाते हैं। जो भोज्य पदार्थ पेड़ पौधों के लिए जरूरत होती है, पेड़ पौधों के लिए बनाई जाती है, वो इस प्रकार से अमर बेल द्वारा क्या किया जाता है, वो खाया जाता है, खा लिया जाता है। ठीक है, और अमर बेल यहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, अपना वृद्धि विकास यहीं से करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, अमर बेल ऐसा कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करता पेड़ पौधे को, सिर्फ यहाँ पर लिपटा हुआ है, भाई साहब मेरे को दे दो। ठीक है, बस लिपटा हुआ है और अपना भोजन तैयार, अपना भोजन जो है दूसरे से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, परजीवी पादप। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कहते हैं, परजीवी पादप। चलिए, दूसरा है, अगर इसकी हम बात करें मृतोपजीवी जो है क्या है, पादप की, मृतोपजीवी पादप की। ठीक है, ऐसे पादप, ठीक है, क्या है, ऐसे पादप जो क्या है, सड़े गले, सड़े गले जैविक पदार्थों को ग्रहण करके अपने भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, सड़े गले जो जैविक पदार्थ है, ठीक है, जैविक पदार्थों को ग्रहण कर क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं या ग्रहण करते हैं, तैयार किया गया तो ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपना और जो है जैविक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैविक पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। करते हैं ठीक है, ऐसे जो है पौधों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीव के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे कुकुरमुत्ता। ठीक है, क्या है इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो तो है बहुत सारे, लेकिन मैं एक एक दे रहा हूँ। कुकुरमुत्ता। ठीक है, इसी को आप खाते हैं भाई साहब।
जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना फुटू वगैरह, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलते हैं फुटू वगैरह, ऐसी है। चलिए, तो कुकुरमुत्ता क्या करता है? कुकुरमुत्ता, आप देखिए, कुकुरमुत्ता इस प्रकार से छत्ते की आकार की जो है संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से छत्ते की आकार की जो है संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्या है? कुकुरमुत्ता। और आप देख पाएंगे ऐसे में क्या होता है, जो जानते हैं, खासकर जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो खासकर जानते हैं कि ये जो कुकुरमुत्ता है, या जिसको फुटू के नाम से भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ी में इसको फुटू के नाम से जानते हैं, फुटू करके पुकारते हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसका नेम जो है कुकुरमुत्ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुकुरमुत्ता का जो है, उस पौधे का, कहने का मतलब कुकुरमुत्ता का जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो पहली बात तो, ठीक है, ये तो खेत वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है, और खासकर ब्यारे बोला जाता है, गांव वाले अच्छे से समझेंगे, जो जहाँ पर गांव में रहते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ खेत बोया जाता है, जिनके यहाँ खेत रखने के लिए जो है भंडार जो है जगह है, ठीक है, वेयर हाउस का जो है जगह है उसके धान रखने के लिए, ठीक है। तो जब धान वन कटाई हो जाती है, ठीक है, तो वो जो बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है भूसी के रूप में, जिसको मतलब बोला जाता है पैरा, उसके नीचे जो है ये जो है खासकर देखने को मिलता है, होता है गांव में, आप देखेंगे। तो ये कब होता है? जब बरसात हो जाती है। बरसात होने के बाद ये जो है हमारा जो है जो वेस्ट मटेरियल जो पैरा है, ठीक है, ठीक है, जो जानवरों के लिए उपयोगी होता है, जानवरों के ये जो है भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। यही पैर जब अ, बरसात के बाद जो है क्या होने लगता है, ठीक है, बरसात के बाद ये सड़ने गलने लगता है, ठीक है। क्या होता है? बरसात के बाद यही सड़ने गलने लगता है, और उसी सड़ी गली जगहों से क्या होता है, ये ऐसे जो है कुकुरमुत्ता टाइप के जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, निकल आते हैं, ठीक है, वो क्या है, निकल आते हैं, और इसी को हम कहते हैं मृतोपजीव। तो कहने का मतलब है सड़ी गली जगहों से वो है पौधे उत्पन्न होते हैं, ऐसी को हम मृतोपजीव पादक करते हैं। परजीवी का एग्जाम्पल अमेरबेल, मृतोपजीव का एग्जाम्पल कुकुरमुत्ता। एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, है तो बहुत सारे, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पॉलीरेशम, क्यूमस, राइजोपस, ईस्ट, नियोशिया, कवकमूल, मोनोटोपो, यूनिफ्लोरा, ठीक है, ये सभी जो है आपके एग्जाम्पल है। चलिए, 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 थर्ड ये हो गया है, ठीक है, ये है आपका, हो गया है। इसके बाद जो है, उसके बाद क्या है जो है वो क्या है, थर्ड, विषम पोषण, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये भी क्या है, दो कैटेगरी में इसको भी क्या किया गया है, इसको नहीं लिख पाया हूँ, डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक जो सहजीवी कहलाता है, विशिष्ट सहजीवी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सहजीवी। और दूसरा इसको कहा जाता है आपको कीटभक्षी, ठीक है, एक और कैटेगरी इसका कीटभक्षी। तो सहजीवी एवं कीटभक्षी। चलिए, तो हम बात करेंगे, तो प्लांट में आप देख पा रहे हैं, प्लांट में आपका स्वपोषण हो गया, विषम पोषण हो गया, जैसे परजीवी की बातें, मृतोपजीवी, और थर्ड देखेंगे विशिष्ट पोषण और सजीवी कीटभक्षी, ठीक है। चलिए, विशिष्ट पोषण
क्या है विशिष्ट पोषण, स्पेसिफाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, विशिष्ट पोषण। इस विशिष्ट पोषण के अंतर्गत आप देख पाएंगे ये दो प्रकार के हैं। एक जिसको बोला जाता है सहजीवी, सहजीवी, ठीक है, क्या बोलते हैं सहजीवी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक। एक कहते हैं कीटभक्षी, कीटभक्षी, ठीक है, इंसेक्टिव, इंसेक्टिव वॉरस। अब ये होते क्या है? ठीक है, विशिष्ट पोषण के अंदर हम दो कैटेगरी इसके अंतर्गत देखने को मिला है। ठीक है, एक मिनट। विशिष्ट पोषण के अंतर्गत दो कैटेगरी देखने को मिला है। एक कैटेगरी कहा जाता है इसको सजीवी, चलिए यार थोड़ा से चलिए, अगर मैं सहजीवी की बात करूं, सहजीवी की बात करूं तो ऐसा जो है पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जो अपना जीवन यापन, ठीक है, जीवन यापन एक साथ करते हैं। एक के बगैर दूसरे का जीवन यापन संभव नहीं है। ठीक है, समझिएगा पहले। सहजीवी का मतलब है ऐसे पौधे, ठीक है, जिनका जीवन यापन जो है क्या होगा, एक ही साथ होगा। अगर एक खत्म होगा तो दूसरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातें? तो दो पौधे, ठीक है, दो ऐसे पौधे, दो ऐसे जो है पौधों के बीच होने वाली ऐसी जो है पोषण को हम क्या कहते हैं, सहजीव कहते हैं। और इस क्रिया को सहजीविता कहते हैं। क्या है ऐसी क्रिया, क्या कहलाती है, ऐसे संबंध, क्रिया कहने का मतलब ऐसे संबंध को सहजीविता, सहजीविता कहने का मतलब साथ साथ जीना। ठीक है, सहजीविता कहने का मतलब है साथ साथ जीना। तो यहाँ पर देखिए तो ऐसे पौधे, ठीक है, तो ऐसे पौधे जो अपना जीवन यापन, अपना जीवन यापन, ठीक है, जीवन यापन साथ साथ करते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सहजीवी कहते हैं। और ऐसे संबंध, ठीक है, ऐसे संबंध क्या कहलाता है, ऐसे संबंध सहजीविता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाता है। ठीक है, ऐसे संबंध जहाँ पर ये अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे जो संबंध है उसको हम सहजीविता कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो है क्रिया को सहजीवी, ठीक है, कहते हैं। चलिए, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, सहजीवी पौधे कहते हैं, ऐसी क्रिया को सहजीवी कहते हैं, और ऐसे संबंध को सहजीविता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से आप समझेंगे कैसे भाई साहब एक साथ वो कार्य करेंगे, एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर कवक एवं शैवाल। ठीक है, क्या है?
शैवाल प्लस कवक। ठीक है, शैवाल प्लस क्या है, कवक। तो शैवाल प्लस कवक में आप देख पाएंगे कि दोनों जो है अपना जीवन क्या करते हैं, जो है एक साथ और जो है निभाते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पर आप देखिए, जाहिर सी इस तरफ हम बात करें तो यहां पर जो क्लोरोफिल है, जिसको बोला पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरो, ठीक है, क्या है, क्लोरोफिल या पर्णहरित। देखिए शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, पर्णहरित मौजूद होते हैं, लेकिन कवक में क्लोरोफिल या पर्णहरित मौजूद नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब क्लोरोफिल मौजूद होगा तो इससे क्या समझते हैं आप, क्लोरोफिल मौजूद है, पर्णहरित मौजूद है, तो इससे आप समझिए कि ये क्या कर सकता है, ये भोजन तैयार करेगा। क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा। लेकिन भोजन तैयार करने के लिए मैंने क्या कहा था, इसीलिए पहले मैं प्रकाश संश्लेषण समझाया था। भोजन तैयार करने के लिए ये रिक्वायरमेंट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, ये सभी आपको क्या कहिए, चाहिए। ठीक है, तो वहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि शैवाल के अंतर्गत जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, कवक के अंदर उपस्थित नहीं होता। तो ये क्या कर सकता है, भोजन तैयार करेगा, लेकिन भोजन बनाने के लिए जो सामान की जरूरत होती है, ठीक है, जो पोषक तत्व की जरूरत होती है, ठीक है, जो आवास की जरूरत होती है, जो जल की जरूरत होती है, उनको पूर्ण कौन करेगा, उनको पूर्ण कौन करेगा, ये देगा। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व है, पोषक तत्व, जल, आवास, रहने के लिए स्थान, ये सभी चीजों का पूर्ति कौन करेगा, कवक करेगा। किसके लिए, शैवाल के लिए, क्योंकि भाई शैवाल के पास उपस्थित है भोजन, सॉरी क्लोरोफिल, तो उसी से क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। अब इसकी वजह से भोजन तो तैयार कर लिया, तो भोजन तैयार करने के बाद कवक को क्या मिला, वो तो सब चीज दे दिया। तो भाई साहब, जो कवक को जो है, ये खाद्य पदार्थ, जो बनाया हुआ खाद्य पदार्थ जो है, इसको क्या है, जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ जो बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है, वो किसको दे देगा, वो कवक को दे देगा। तो आप समझिएगा, सवाल कवक ये लाइकेन की जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए लाइकेन के एग्जाम्पल है, यहाँ पर सवाल और कवक जो है, ठीक है, साथ साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कवक नहीं रहे तो सवाल जो है, भोजन बनाने की उनके पास कला है, उनके पास जो क्लोरोफिल है, लेकिन उसके पास जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कवक के पास है। तो जाहिर सी बात है, सवाल अकेला पड़ जाएगा भोजन बनाने के लिए। देखिए भोजन बनाने के लिए आपके पास अगर भोजन के लिए चूल्हा है, गैस है, पानी है, ठीक है, लेकिन भोजन बनाने की वो मटेरियल नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, नमक नहीं है, टमाटर नहीं है, तो अब थोड़ी बना पाएंगे भोजन, नहीं बना पाएंगे ना। तो गैस, चूल्हा, पानी वगैरह रहने से क्या होगा, तो वो सब कौन देगा, वो कवक देगा। ठीक है, और जो बच गया, बन गया भोजन, भोजन बनने के बाद जो फिर सवाल जो है कवक को देता है। तो इस प्रकार से सवाल कवक की मदद करता है, कवक सवाल की मदद करता है, दोनों के बीच जो इसी जो संबंध को हम किस नाम से पुकारे थे, सहजीविता। ठीक है, और ऐसी प्रक्रिया को सहजीवी कहा जाता है, और ऐसे जो है पौधों को सहजीवी जो है पौधे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई बातें किसकी, ये है सहजीवी की। उसके बाद यदि बात करें कीट भक्षी की, कीट भक्षी का कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि लंबा है, इतना जो है बड़ा मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि कीट भक्षी, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, पहले मैं एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, जिससे ड्रोसेरा वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल जो है जैसे कि ड्रोसेरा,
आपके नेफेंथिस, ठीक है, डायोनिया, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत कीटभक्षी के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है। कीटभक्षी समझते हैं, कीटभक्षी मतलब कीटों का भक्षण करना, ठीक है, कीटों का क्या करना, भक्षण करना। देखिए ये ऐसे पौधे हैं जो क्या होते हैं, घड़े नुमा क्या करते हैं, संरचना होती है। और घड़े नुमा संरचना और साथ में इसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना लगी होती है, ठीक है। एक इस प्रकार से ढक्कन नुमा क्या होती है, संरचना लगी होती है, ठीक है। क्या होता है, एक ढक्कन नुमा संरचना लगी होती है। ऐसे पौधे, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ सुगंध टाइप की क्या छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेग्रेंस जो है सुगंध छोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ ऐसे गंध छोड़ते हैं, ठीक है, सुगंध छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जितने भी आसपास के जो कीट है, ठीक है, जिसके आसपास के कीट जो घूम रहे हैं, आसपास जो कीट घूम रहे हैं, वो आसपास कीट इसी सुगंध से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होके क्या करते हैं, ये क्या कर देते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब धोखे से बुला रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, बहुत धोखेबाज है, ठीक है। धोखे से बुलाया जाता है और जैसे से ये एंट्री करेगा ये ढक्कन ये लगा देते हैं, एंट्री करेंगे ढक्कन लगा देते हैं। और ढक्कन लगाने के बाद इन कीट का जो बाहर से ये आ रहे हैं, इन कीटों का क्या कर देता है, भक्षण कर लेते हैं, इन कीटों को मार करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी जो है जी को कीट भक्षी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ड्रोसेरा है, नेफेंथिस है, डायनोनिया है, ठीक है। ये ऐसे कीट भक्षी है जो इस प्रकार से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये जो है मटके के समान, मटके की समान क्या होती है, संरचना होती है। समान जो है क्या होती है, संरचना। तो मटके के समान संरचना होती है और इसी संरचना में एक ढक्कनुमा संरचना होती है ऊपर, ठीक है। और सुगंध जो है बार, ठीक है, लगातार ये जो है सुगंध जो छोड़ते रहते हैं, जो किसके लिए, ठीक है, कीट के लिए, ठीक है। और कीट को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आता है ये ढक्कन खोल दिया जाता है और जैसे अंदर चला जाता है ढक्कन बंद कर देते हैं और कीटों को भक्षण कर लेते हैं। ऐसे जीवन यापन करते रहते हैं और इसी को हम कहते हैं कीट भक्षी। तो ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायनोनिया, ऐसे ये नाम है। तो विशिष्ट पोषण के अंदर आप देख पाए हैं क्या, सहजीवी और कीट भक्षी। चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम जो है बोल सकते हैं आज की क्लास जो है हम यहीं पर रखना चाहेंगे, क्योंकि समय हो चला है आज की क्लास का। और इसके बाद जो है वो बात करेंगे आगे। और आगे क्या है भाई साहब, आगे है जंतुओं में पोषण, ठीक है। किसमें पोषण, जंतुओं में पोषण। तो ये अभी पौधों में हम पोषण देखें, ठीक है, हमने क्या देखे, अगर देखा जाए तो आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर ये सभी की बातें हम कर चुके थे, पौधे में पोषण। अब बात करेंगे जंतु में पोषण की, हम बात करेंगे ये परिचय देखते हैं, पोषण क्या हो, पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। एनिमल जो न्यूट्रिशन हम देखे, ठीक है, स्वपोषण फिर प्रकाश संश्लेषण की पूरी विधि समझे। चलिए, तो इस प्रकार से विशिष्ट पोषण वगैरह, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्ट 1, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये खत्म हो जाएगा एक ही पार्ट में, ठीक है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिखूँ पार्ट 1, ठीक है। और बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्ट 2। चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहने का मतलब है समय हो चला है अपनी क्लास का, और जो है कल की क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, चलते हैं।